नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बात करेंगे कल के एपिसोड की कि 49th डे में क्या क्या हुआ, क्या हजम हुआ, क्या हजम नहीं हुआ। जी हाँ, इसी के बारे में बात करेंगे, रिव्यू डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो कल का एपिसोड जो था वो एक्सटेंशन था पिछले एपिसोड का, जिसमें एक टास्क शुरू हुआ था, कैप्टनशिप का टास्क। यानी कि एक टास्क पहले घर वाले रद्द कर चुके थे, किंग और क्वीन का, जिसमें राहुल और रुबीना थे किंग और क्वीन। बट वो टास्क अनफॉर्चुनेटली रद्द हो गया और नया टास्क बिग बॉस ने दिया, क्योंकि उनको चाहिए कैप्टन। और वो टास्क था एक्स कैप्टन के बीच में, यानी कविता, एजाज खान, जैस्मीन बसीन और अली गोनी। अली गोनी ने पहले ही टास्क गिव अप कर दिया। उनका एक ही टारगेट है कि जैस्मीन बसीन को आगे लेके जाना है, उसी को कैप्टन बनाना है। भाई ये पहला बिग बॉस देखा है कि जिसमें बिग बॉस खुद बंदों को भेज रहे हैं, इसको सपोर्ट करो, इसको सपोर्ट करो, फुल दिल से वो सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे रुबीना, अभिनव, अब थोड़ा उनका इक्वेशन डिफरेंट हुआ है, मगर शुरू से यही लग रहा है कि इसकी सपोर्ट में वो है, उसकी सपोर्ट में ये है। तो परमानेंट सपोर्टर्स जो है घर के अंदर हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता। खैर, बात करते हैं कल के एपिसोड की। तो कल का एपिसोड फिर से उसी टास्क से शुरू हुआ। ये टास्क ऐसा टास्क है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था, बट घर वालों ने इतना बोर टास्क कर दिया, इतना बोर टास्क कर दिया कि लोगों को टाइम मिला कि घूम आए। जैसे कि हम लोग वूट पे लाइव देखते हैं, जिसमें कभी कभी बीच में किसी के बोलने की आवाज आती है तो हम लोग सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं। वैसा ही कुछ ये टास्क था कि कोई खास बातें हो नहीं रही थी। हाँ, जैस्मीन और कविता इवन डब्बे में बंद होके भी लोगों को एंटरटेन कर रही थी, आपस में आर्ग्यूमेंट कर रही थी। मगर जहां पे अभिनव है, उन्होंने कसम खा रखी है कि अगर हमें कुछ करना होगा या हमारे ऊपर कुछ आएगा तभी हम लोग अपनी जुबान खोलेंगे, चाहे बिग बॉस कुछ भी कहे, हम किसी के टास्क में नहीं पड़ेंगे। उनका वन एंड ओनली एजेंडा था कि ये लोग कर रहे हैं, इनको करने दो। एंडोरस का टास्क है, एंडोरस का टास्क है, और हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। जबकि रुबीना इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। तो ये एक इन दोनों का चला, जिसमें रुबीना मुझे काफी सही लगी, वो सही पॉइंट उठा रही थी। अभिनव शायद उनके साथ सहमत नहीं थे, शायद क्या यकीनन सहमत नहीं थे, वो दिख रहा था, क्योंकि उनको ये था कि हमें कुछ नहीं करना है। रुबीना चाह रही थी कि कविता को कन्विंस करें, कुछ तो करें। अगर हम किसी को टॉर्चर नहीं कर रहे हैं तो बातों में किसी एक को कन्विंस करके, खास करके कविता को, इस टास्क से बाहर कर दें। अब दोस्तों, इससे पहले जो बातें हो रही थी कि अपना जो जस्मीन बसीन है, उन्होंने पी करना था, इसलिए उन्होंने अपना जो बॉक्स था थोड़ा सा ऊपर उठा दिया था। और एक दिन पहले का उठाया हुआ बॉक्स जो था वो राहुल ने, पवित्रा ने और निक्की ने देखा था। अब यहाँ पे अगेन पवित्रा जब बनती है थोड़ी देर के लिए संचालक, तो वो उसका कविता का बॉक्स उठा के देखती है कि सो रही है कि जाग रही है। उसमें पवित्रा की क्या मंशा थी, ये थोड़ा समझना जरूरी है। क्या पवित्रा चाहती थी कि कविता कैप्टन ना बने अगर मैं बॉक्स उठाती हूँ? क्या पवित्रा जानबूझ के उस पॉइंट को लेके आना चाहती थी, जैस्मिन बसीन का बॉक्स उठा था, या फिर कुछ और प्लानिंग थी पवित्रा? क्योंकि वो एक अलग ही था कि पवित्रा संचालक बनी और उन्होंने वो बॉक्स जो था वो उठा दिया। तो ये बॉक्स उठाने के बाद पवित्रा अपने स्टैंड पे रही। उन्होंने दो चीजें बोली कि या तो मैं ये चेक कर रही थी कि कविता सो रही है कि नहीं सो रही है, या फिर मैं ये देख रही थी कि कविता को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सॉर्ट ऑफ चीजें उन्होंने कही। तो कहने का मतलब यह है कि पवित्रा ने वो बॉक्स उठाया और उस बॉक्स को उठाने के बाद कंट्रोवर्सी पैदा होगी, और राहुल ने सीधा सीधा कह दिया कि ये बॉक्स जो है पवित्रा ने उठाया है, इसमें कविता की कोई गलती नहीं है। बाकी घर वाले भी इसमें सहमत है, मगर ये पॉइंट बार बार निक्की लेके आ रही थी कि क्या बॉक्स उठाना ये कार्य का एक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि बिग बॉस ने क्लियरली लिखा है कि बॉक्स जो है नहीं उठेगा। तो ये जो चीजें हैं ये कल देखने को मिली, और साथ में निक्की का जो खास करके टास्क के प्रति जो जज्बा है वो भी देखने को मिला। निक्की टास्क चाहे खेल रही हो चाहे ना खेल रही हो, मगर वो पूरा का पूरा बिग बॉस को ध्यान में रख के टास्क के एक एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, पढ़ती हैं, और फिर उस पर पॉइंट भी उठाती हैं, चुप नहीं रहती हैं। जैसे कि अभिनव शुक्ला कल के एपिसोड में चुप रहने की बार बार हिदायतें दे रहे थे। तो ये जो चीजें हैं ये बिग बॉस के घर में होती हैं। और फिर जो निक्की है, कविता को यहाँ तक बोल देती है कि मैं
तो तुम्हारी पोटी तक उठा दूंगी। कमाल है, निक्की कुछ भी बोलती है। ये समझना बड़ा जरूरी है कि निक्की कितना डेस्परेट है जीतने के लिए। वो कप्तान उसका इस बात को लेके बोलती कि हाँ, कविता बोलती कि मेरा तो दिल जीत लिया तूने, इतना तो कभी कोई नहीं करता। बट निक्की जो है स्ट्रिक्ट है कि हाँ मैं करूंगी, क्योंकि निक्की है नॉमिनेटेड और उसको नॉमिनेशन से बचना है। इसके बाद शुरू होता है राहुल का कहना कि मैं जो हूँ कविता को जिताऊंगा, मैं कविता को जिताऊंगा, कि कविता का पॉइंट ज्यादा सॉलिड है, उसने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं की है, इवन उसको टॉर्चर भी ज्यादा किया गया है, तो कविता का पॉइंट बहुत सॉलिड है। इधर जैस्मीन की तरफ बहुत सारे लोग हैं जो जैस्मीन को कैप्टन बनाना चाहते हैं, खास करके अली गोनी यहाँ पे राहुल से थोड़े खफा नजर आते हैं, क्योंकि राहुल ने एकदम से अपना प्लान बदल दिया है, क्योंकि एजाज के सामने उसने बोला था कि मैं जैस्मीन को कैप्टन बनाऊंगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि यही गेम है बिग बॉस की। राहुल ने पलटा, राहुल ने अपने आप को फेयर दिखाना था, अपने लिए ही खेलना था, वो अपने लिए खेला, उसने एंड में फेयर डिसीजन दिया, वो फेयर था। और कविता की दाद देनी पड़ेगी कि कविता जो है वो काफी टाइम तक, यानी कि 24 घंटे का टास्क था, 24 घंटे एक बॉक्स के अंदर बंद रहना, उसके ऊपर तेल फेंका गया, उसके ऊपर क्या क्या नहीं फेंका गया, जबकि जैस्मीन भसीन को बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं किया गया। तो जैस्मीन भसीन अगर ये शोर मचाती है कि मैंने बहुत कुछ किया, यस आपने बहुत कुछ किया, मगर कविता ने आपसे ज्यादा किया, इसलिए कविता जो है डिजर्विंग कैप्टन बनती है, ये मैं कहूंगी। इवन कविता अब पहले से काफी ज्यादा ठीक और सुधरी हुई लग रही है। तो ये सारे टास्क के बाद जो कैप्टन बन गए, उसके बाद रुबीना शोर मचा रही है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब टास्क हो रहा था तब आपने कोशिश की, आपके हस्बैंड ने आपकी कोशिश को दबा दिया, मगर फिर भी आपको कोशिश करते रहना चाहिए था। आप अपने हस्बैंड के लिए खेल नहीं रही है, आप अपने लिए खेल रही है, आप बिग बॉस के लिए खेल रही है, आपने क्रिएटिव से पैसे लिए हैं, आप उसके लिए खेल रही हैं। इवन अभिनव ने भी पैसे लिए हैं तो उसके लिए खेल रही है। अगर आपको टास्क दिया जाता है, आप चुपचाप बैठे रहोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप व्यूअर्स को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बोर कर रहे हो। और इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज घर के अंदर हैं और व्यूअर्स बोर हो, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। यहाँ पे रुबीना ने जिस तरह से पॉइंट उठाए थे, रुबीना को उन पॉइंट पे आगे जाना चाहिए था। और उसके बाद जैसे कि टास्क खत्म हुआ, कविता विनर साबित हुई, उसके बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं था। यहाँ पे जैस्मीन ने बहुत अच्छे से कहा कि ये सही है कि आप लोगों ने ये किया है, और बट मेरे हिसाब से जब टास्क है तब आपको टॉर्चर भी करना चाहिए, तब आपको वो सारे हथकंडे अपनाने चाहिए। तो जैस्मीन का पॉइंट ये था। तो ये था दोस्तों टास्क को लेके पूरा, और कविता बन गई है कैप्टन घर की। और उसके बाद जो टास्क होता है वो हेयर चंपी वाला, वो टास्क भी इंटरेस्टिंग था, और मजा आता है जब ये लोग बिल्कुल दिल से टास्क खेलते हैं, ऐसे हल्के फुल्के टास्क, इम्यूनिटी के टास्क, तो ये अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे एजाज की टीम जीत जाती है और बाद में ये लोग उसकी करते हैं चंपी। मगर ये बड़ा अच्छा था कि बहुत ही फास्ट है एजाज की टीम वाले, फटाफट जाके उन्होंने सब कर दिए। और इधर जो स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स से मारे हुए टीम थी, उनको जो इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, सब कुछ है, उनकी जो फॉर्म है वो इतनी फास्ट नहीं थी। तो डेफिनेटली टीम एजाज बहुत अच्छा खेली लास्ट में, और कविता कैप्टन बन गई। और पूरे के पूरे एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो टास्क को इन्होंने बिल्कुल ही बेकार टास्क बना दिया, जो अच्छा टास्क हो सकता था, बन सकता था। तो इस टास्क को लेके इनको बिल्कुल भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी जो ये कर रहे थे। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये जो बिग बॉस का घर है, इसमें बिग बॉस इतनी मेहनत करके टास्क देते हैं, तो आपको उन टास्क को ईमानदारी से और पूरी तन्मयता से, जैसा टास्क दिया जाता है वैसे खेलना चाहिए। इसीलिए बिग बॉस ने एंड में कहा भी कि ये टास्क जो था वो इस तरह से था कि आपके बाकी के घर वालों को चुपचाप नहीं बैठना था, उनको कोई एक्शन जरूर करना था। आप लोगों ने 2 कंटेस्टेंट के ऊपर ही टास्क छोड़ दिया कि ये जब तक बैठे रहते हैं बैठे रहने दो, हम तो भैया सोते भी हैं, हम तो भैया खाते भी हैं, हम तो भैया ये भी करते हैं वो भी करते हैं। तो ये चीजें बिग बॉस ने कही। तो डेफिनेटली अब ये लोग समझे होंगे, क्योंकि अब आज वीकेंड का वार है, आज तो सलमान खान भी इनकी क्लास लेंगे, तो इनकी क्लास में सलमान खान क्या कहते हैं क्या करते हैं ये देखना होगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ कि हो गया है समय इस रिव्यू को एंड करने का, और आप लोग बने रहिए हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.